हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 6.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 15 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने इसको एक बार पढ़ देता हूं। वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो ये तो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ दिया। अब सुनो गौर से। देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि एक खंबा है, ठीक है। वो खंबा जो है वो 6 मीटर जो है वो लंबा है। अब वो क्या कर रहा है, परछाई बना रहा है, ठीक है, कास्ट शैडो। तो यहां पे वो बना रहा है कितना, 4 मीटर का होगा उसका परछाई जो है वो 4 मीटर की जो है वो बन रही है। अच्छा ठीक है, अब मैंने यहां से इस तरीके से लाइन मिला दी और ये यहां पे दिखा देता हूं कि चलो ठीक है, यहां पे सन जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो शैडो जो है वो बन रही है। ठीक है, ये हो गया इतना। इसका नाम भी दे देता हूं मैं ABC। ABC ट्राइंगल जो है वो नाम दे दिया इसका। दूसरी बात सुनो, अब यहां पे कोई टावर होगा। अब टावर तो जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा, है ना। ये टावर है, ये जो है वो खंबा है, तो फर्क है दोनों में। अब टावर जो है ना, ये भी जो है वो अपनी परछाई बना रहा है। कितना बना रहा है ये, 28 मीटर की परछाई बना रहा है। और मुझे जो है ना ये मालूम नहीं है तो मैं इसको यहां पे H नाम दे देता हूं। हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा, सिंपल। इसका नाम दे दो PQR। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में अपने को बोला है ना कि अपने को ये चाहिए, H चाहिए, PQ चाहिए, हाइट ऑफ द टावर चाहिए। यहां पर भी सन बना देता हूं। सन तो एक ही है ना। ये जो है वो अपनी रोशनी से दुनिया को जगमगा रही है, ठीक। अब यहां पे क्या होगा ये देखना, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR we have। अब क्या क्या चीजें जो है वो इसमें निकल रही है, इसको ना मैं क्या कर रहा हूं, सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यहां पे क्या होगा, देख रहे हो आप लोग, कभी भी कोई चीज चाहे खंबा हो चाहे वो टावर हो, वो शैडो के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो यहां पे एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों जो है वो 90 डिग्री ही बनाते हैं, बोथ 90 डिग्री। ये बात हो गई। एक पोजीशन पे सन है तो सन जो है वो अर्थ सरफेस के साथ जो है वो इक्वल एंगल बनाएगा। जो एंगल यहां पे बनेगा वो एंगल यहां पे बनेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल C इक्वल टू एंगल R। कर लो, क्या लिखोगे यहां पे, एंगल ऑफ शैडो। इतना हो गया। तो बस अपने को क्या है, अपने को दो ही एंगल चाहिए होता है किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो ये हो गया, अब सिमिलर हो गया ये। अब देखो, जब दो ट्राइंगल कभी भी सिमिलर होते हैं ना तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, इतनी बात निकल गई ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि AB के साथ करस्पॉन्डिंग कौन सा आ जाएगा, PQ हो जाएगा। मैं लिखता हूं यहां पे AB अपॉन PQ होगा इक्वल किसके, BC अपान QR। QR हो गया।
इतना हुआ ना, देखो इसकी करस्पॉन्डिंग इसके साथ हो गई साइड, और इसका जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड इसके साथ हो गया, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब वैल्यू पुट करनी है खाली। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 मीटर हो गया। उसके बाद पी क्यू का क्या है, पी क्यू का मैं यहाँ पे एच ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम एच दे दिया था। बी सी कितना हो गया, बी सी जो है वो यहाँ पे 4 है, और ये कितना हो गया, ये जो है वो यहाँ पे 28 है। क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, 28 हो गई। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करो, इसको काटो 4 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको काटो 4 से तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 7 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू जो है वो 42 मीटर हो जाएगी बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पाइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।